हाँ चलो गाइस, जैसे कि आपसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में से गाइस। आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री मिलता है। तो फाइनली आप आ गए हैं हमारे चैनल में वापस। तो फाइनली जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने 15 डेज स्ट्रैटेजी तुमको दे रखी है, ठीक है, टाइम टेबल दे रखा है, स्ट्रैटेजी भी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अब टर्म 2 की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दे रखी है। बस आज की वीडियो मैं क्या तुमको बताने वाली कि इन जो आखिरी के 15 से 20 दिन जो बचे हैं उनको तुम्हें कैसे जल्दी से मैनेज करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करनी, वो सारी चीज़ों को बता के बस इस वीडियो को जल्दी से जल्दी क्लोज करेंगे, क्योंकि पता है मुझे कि तुम्हारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि तुम आराम से जल्दी मेरी वीडियो देखो, ठीक है। तो अगर तुम्हें टाइम कम हो तो भाई 1.5x की स्पीड में या 1.25x की स्पीड में जो भी तुम अच्छा लगे उसमें देख लेना, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को देर ना करते, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बस यही जानना है कि तुम कौन से स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम रिवीजन वाले स्टूडेंट हो या तो सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। देखो आई नो अभी भी दो तरीके के स्टूडेंट हैं, अगर तुम रिवीजन वाले हो या सिलेबस वाले हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट प्लीज जल्दी से पहले कमेंट करो, जाओ नीचे जल्दी कमेंट करो तुम रिवीजन के हो कि सिलेबस के हो, ठीक है। देखो सिलेबस के हो तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। सिलेबस के हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट अगर रिवीजन के हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो सिलेबस में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट की। तो ये तुमने बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें आता है, ठीक है, वो तुम्हें क्या चीज़ याद रखनी है कि डोंट रॉट द आंसर। रॉट को हम यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना भैया, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। डोंट रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। डोंट रॉट दी आंसर, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना, क्योंकि देखो कहाँ से नहीं मारना, पहले तो बात तो ये, ठीक है। हमारा ये है कि भैया रिफ्रेशर है, ठीक है। रिफ्रेशर में जितने आंसर देंगे हम उनको ऐसा करते हैं डट लेते हैं, और डट लेंगे बस हमारा 100 में 100 आ जाए, ठीक है। ये प्लीज ब्लंडर है, ठीक है। हाँ ये अच्छी बात है, रिफ्रेशर से पढ़ो, ठीक है। मैंने तुमको रिकमेंड किया कि हाँ भैया उस वाले से पढ़ना है, बट ये नहीं मैंने कहा है कि तुम उसी के आंसर्स जो है बस उनको रट्टा मार के चलिए तो एग्जाम में उससे 100% नहीं आने। तुमको एक आइडिया लेना है उससे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट तुमको एनसीईआरटी से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। तुमको अपनी आइडिया को सिर्फ कंट्रोल में रखना, अपनी आइडिया को दिमाग में रखना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा तुम्हारा आता है स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा स्टार्ट मेकिंग नोट, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आप नोट्स बना रहे, ये ब्लंडर है तुम्हारा, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। देखो जो जब तुम स्टार्टिंग से जब नई नोट्स बना पाए तो अब क्या 10 से 15 दिन में तुम क्या एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ोगे, उसमें नोट नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नोट बनाने का टाइम नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी में जो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ा गया, जो भी तुमको लगता है कि अगर तुम्हारे पास मेन कीवर्ड्स नहीं है, मेन पॉइंट तुमको नहीं पता है, तुमने क्लास में अटेंडेंस नहीं दी है, तो भाई अपने किसी दोस्त से मांग लो या उस वाल की बुक ले लो, उसमें भी मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हीं को रीड कर लो, ठीक है। और उन्हीं से रिलेटेड अपने बुक्स में ढूंढ लो, मेन पॉइंट उसमें दे रखे हैं, वही वाले बुक्स एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, ठीक है। अब नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करो अब इन लास्ट के दिनों में कि नोट्स बनाने बैठे हो, अब ये गलती बिल्कुल भी। तीसरा तुम्हारा आता है डिफिकल्ट टॉपिक। डिफिकल्ट टॉपिक, अब तुम सोच रहे हो भैया अभी तुम क्वेश्चन करे ले रहे हो, ठीक है। डिफिकल्ट टॉपिक जो है उसको तुम छोड़ दो। अब तुम ये किस तरीके से, मतलब किस माइंडसेट से छोड़ दो, जो टॉपिक तुम्हें साल भर से नहीं समझ आया अब तुम उसको भी आखिरी में छोड़ो, आखिरी के 5 दिन में समझ आ जाएगा। तुम साइंटिफिकली बताओ, जो चीज़ तुम साल भर से नहीं कर पाए थे वो आखिरी के 5 दिन में कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, अब उन्हीं पे ट्राई करो, ठीक है। जो डिफिकल्ट जो आ रहा है वो तो तुम्हें पता है, वो तुम्हें आता है, वो तो तुम कर ही ले लो। जो नहीं आता उस पर ट्राई करो कि एटलीस्ट अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, ठीक है। अब तुम सोचो उसको आखिरी में रखोगे तो तुम्हारे 5 मार्क तो गए, बट तुम अगर अभी से प्रैक्टिस करो तो एटलीस्ट उसमें स्टेप मार्किंग तो होती ही होती है। 5 में से तुम्हें 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, एटलीस्ट 5 में से 3 से 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, जीरो तो नहीं चलेगा। तो क्योंकि और हमें पता है कि छोटी छोटी बूंद बूंद से जब सागर बनता है तो तुम्हारे छोटे कम कम मार्क्स से भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। जहाँ तुम फेल हो रहे हो वहाँ पे तुम अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, मतलब 40 में तुम्हारे जहाँ पे 20 आ रहे होंगे वहाँ पे शायद तुम्हारे 25 हो जाए, 28 हो जाए, 30 हो जाए, ठीक है, 30 हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो प्लीज़ अब डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उनको छोड़ो मत, उनको करो। पूरा नहीं आ रहा उनको एटलीस्ट जो जो तुमको समझ आ रहा उतना करो, एटलीस्ट हाफ ही समझ लो, कम से कम हाफ मार्किंग जो तुम्हारी स्टेप मार्किंग उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ो। ये फोर्थ पॉइंट जो तुम्हारा आता है, ठीक है, वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, ठीक है। देखो मैंने हमेशा बोला है एनसीईआरटी जो है वो हार्ट एंड सोल है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है हार्ट एंड सोल है।
अब एनसीईआरटी को क्यों नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें के जो क्वेश्चन है वही मेन ज्यादातर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो तुम सोचते हो भैया एनसीईआरटी मेन है, ओके हम एनसीईआरटी पढ़ लिए, बट तुम क्या करते हो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच बीच के क्वेश्चन होते हैं टॉपिक के बाद या एक्सरसाइजेस होती है वो तुम नहीं करते हो, और वहीं पे तुम सबसे बड़ी भूल कर जाते हो और इसी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और उसके जो इंटेक क्वेश्चन वो सारे तुमको करने ही करने हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को भूल। फिर आता है सीबीएसई एसक्यूपी, ठीक है। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर करने, ठीक है, सैंपल पेपर तुम्हें करने उस सवाल से करो, ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें किसे देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें देनी है सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसने अगर बनाया तो देखो पेपर पेपर बनाएगा तो उसने कुछ आइडिया के हिसाब से बनाया होगा, तो वो चीज़ तो तुम्हें करनी है, उस सीबीएसई का तो करना ही करना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दो, फिर तुम उस सवाल के वो पे या तुम्हें जहाँ से भी करना है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्लीज एग्जाम से पहले एक बार सैंपल पेपर देख लेना सीबीएसई का, ठीक है। उसके बाद सिक्स आता है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या मतलब, यहाँ पे तुमको कीवर्ड्स को लर्न करना है, क्योंकि तुम होते हो रट्टा, जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, आंसर को क्या करना है उसके कीवर्ड्स को निकालना है, उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको बस तुम्हें लर्न कर लेना, और फिर जाके क्या करना उसे तुम्हें इलेबोरेट कर देना आंसर को, उसे तुम्हें क्या कर देना है इलेबोरेट, ठीक है। अब इलेबोरेट करना नहीं आता भैया वो कहाँ से सीखे, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कैसे तुम्हें एग्जाम में पेपर को जो प्रेजेंट करना है, तो वो रिसेंटली मेरी वीडियो उसमें तुम जाके देख सकते हो, बाकी एक ओल्ड वीडियो भी है, तो दोनों में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया अगर छोटा एक आंसर जो कीवर्ड्स है हमें उनसे कैसे अपना पूरा आंसर प्रेजेंट करना होता है, इलेबोरेट करना होता है, कि अगर हमने कीवर्ड्स याद कर रखे हैं लेकिन तब भी हमें 5 में 5 मार्क्स आएंगे, और एक तरफ तुम्हारा दोस्त है जिसने रट्टा मारा उसके भी 5 में 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें इजी चीज़ें की तरफ जाना, हमें इजी चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी आती है क्योंकि हमारा माइंड भी इजी की तरफ ही भागता है, तो प्लीज़ तुम्हें कीवर्ड्स को लर्न कर लेना है और उन्हें इलेबोरेट कैसे करना है वो तुम्हें आना चाहिए, और नहीं आता है तो प्लीज़ आगे वीडियो देखो और जल्दी से सीख लो, ठीक। फिर आता है लास्ट पॉइंट, ठीक है, वो है तुम्हारा कि डोंट स्टॉप एट अ क्वेश्चन विच यू डोंट नो, ठीक है, डोंट स्टॉप एट क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता है, गलत क्वेश्चन, गलत नहीं है तो मतलब जो तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है, उसमें हमें ट्राई करते रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ अब तुम कह रहे हो भैया यही तो ये जो पॉइंट था हमारा, ठीक है, वही हमारा हो गया, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन पे वो इसलिए नहीं करना, मैंने कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम मतलब जो एग्जाम में है उसमें वहां पे तुम्हें स्टॉप नहीं करना है क्वेश्चन पे, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वाला पॉइंट तुमको बता रहा हूँ, तो प्लीज किसी भी क्वेश्चन में रुकना नहीं, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो प्लीज वो चीज़ नहीं करनी है। और आखिरी टिप मैं तुमको एक और देना चाहूंगा, ठीक है, बोनस टिप कह सकते हो कि सीबीएसई एसक्यूपी सॉरी PYQ, अभी ये 2022 का पेपर जाना, अब तुम 2012 का पेपर खोल लेना सीबीएसई का क्लास 10 का, और उसमें से जो क्वेश्चन होंगे उनको प्लीज एक बार कर लेना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी 10th की जो बोर्ड्स के पेपर थे उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने देखा कि 2019 का 2020 का जो पेपर है और 2010 का पेपर है दोनों को इंसाइड कर रहे थे, लगभग सेम क्वेश्चन थे, ठीक है, लगभग सिमिलरिटी थी 2009 का 2019 का, ठीक है, और फिर 2018 का 2008 का, ठीक है। तो इस तरीके से वो हर 10 साल पे वो कोइंसाइड कराता, तो प्लीज़ ये एक ट्रिक है, इसको प्लीज़ ध्यान से कर लेना, ये एक बोनस टिप तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। 2022 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है प्लस 2000 तुम्हारा 12 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, प्लीज़ उसको पढ़ के ही जाना एग्जाम से पहले, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो कि तुमको अब इन आखिरी दिनों में एटलीस्ट तुम्हें अपने माइंड में रखनी है, यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहेगी। देखो टाइम टेबल मैंने बता ही दिया तुम्हें कैसे अपने 15 डेज को प्लान करना है, तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने तुमको इस वीडियो में बता दिए, तो आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, एडुकेटेड शाम को, ठीक है। तो जल्दी से जाके कमेंट कर देना जरूर कि ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें, ठीक है। और बाकी अब हम मिलेंगे 25 अप्रैल को लास्ट मिनट टिप वीडियोस के साथ, जैसे कि मैंने तुम्हें टर्म 1 में भी लास्ट मिनट टिप्स वीडियो दी थी, वैसे ही टर्म 2 में भी लास्ट मिनट टिप्स वीडियो मिलेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑन 25 अप्रैल, टिल देन बाय एंड जय भारत, जय हिंद, बाय।